तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सारा एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, देखो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड फाउंड इन नेचर। इस डेफिनेशन के हिसाब से मतलब क्या है कि जो भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन पाया जाता है और जो नेचर में मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। पर मतलब ये देखो, ये तो एक छोटी सी मतलब बेसिक डेफिनेशन है। इसकी असल डेफिनेशन क्या है कि कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, कि ऐसे कार्बन जिनके पास हाइड्रोजन हो या फिर उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। इसी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है आज अच्छे से। हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो हाइड्रोकार्बन यानी कि कोई भी कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, उसी में हम मीथेन इथेन जो हम डिस्कस करते थे वही अब आगे हम डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव यानी उससे बने हुए अलग अलग जितने भी होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। यानी कि सिर्फ कार्बन के साथ ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है, वो सारे एक बार देख लेते हैं कि किस किस के बारे में हमें देखना है इस वीडियो में। देखो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में ही देखना है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दूसरा देखना है हमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एल्कोहल्स, ये फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, तीसरा है एल्डेहाइड्स, और चौथा आएगा हमारे पास कीटोन्स, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट है हमारे पास हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि देखो हाइड्रोकार्बन जो है उसी को ही समझेंगे तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए ना जितनी भी एक हमें IUPAC नेमिंग होती है, ठीक है, उस पर डिस्कस करना पड़ेगा, और साथ साथ किस तरीके से बनते हैं। देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक पे। अब हाइड्रोकार्बन यानी कि पहला ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला है हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन की क्या मतलब, इसमें ये लिख सकते हो कार्बन विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें सबसे जो पहले बेसिक सिंपल है ना वो हमारे 3 आते हैं। पहला आएगा इसमें, रोमन नंबर में लिख लो इसको, चाहे एल्केन्स क्या होते हैं। अब देखो एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, पर हर एक जो बॉन्ड है वो बना हुआ है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर इतना ही लिख लो कि हैविंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन्स का एक फॉर्मेशन भी होता है, जैसे एक मैकेनिज्म टाइप समझ लो कि देखो जितने इसमें कार्बन होंगे ना, यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, जितने इसमें कार्बन होंगे CN मतलब उसके नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, H जो होंगे हाइड्रोजन उससे 2 गुने होंगे और +2, यानी कि जितने हमारे पास कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन और 2 और ज़्यादा, यानी कि जैसे मान लो 10 कार्बन है तो 20 और 2 22 हाइड्रोजन होंगे, तो उनको बोलते हैं हम एल्केन्स। ठीक है, और इनमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है उसी को सैचुरेटेड बोलते हैं। अब एक आध एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, एक ही एग्जांपल देखेंगे क्योंकि अभी तुमने ज़्यादा वो डिस्कस किया नहीं है ना, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया इथेन का ले लेते हैं, इथेन। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इथेन जैसे कि 2 कार्बन वाला होता है, ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का इथेन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला सारा। ठीक है, इथेन क्योंकि इसमें 2 कार्बन है वो हम अभी अगली लिस्ट में ही देखेंगे। ठीक है, इसको खत्म करते ही कि इथेन क्यों है इसका नाम, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड वाले ना, कितने कार्बन है 1 2। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, क्योंकि एल्केन है ना, सब सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है तो 2 का डबल 4 + 2 यानी कि 6 होने चाहिए। देखो 2 कार्बन है तो डबल हो गए 4 हाइड्रोजन प्लस 2 और, बिल्कुल इसको फुलफिल करें कि एल्कीन है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम कि एल्कीन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ना ये नेमिंग वगैरह भी डिस्कस करनी है अच्छे से, ताकि तुम्हें पता चले इथीन क्या है वगैरह ये सब। अब दूसरे पे आते हैं, पहले ये 3 बेसिक नियम कर लेते हैं ना पूरे। अगला देखो एल्कीन्स क्या होता है।
एल्कीन्स का मतलब है कंपाउंड्स हैविंग या फिर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला। और इसका भी एक मैकेनिज्म है इसी तरीके का, उसमें क्या है CN और H2N, बस इतना ही है। इसमें मतलब क्या होता है कि जितने कार्बन होंगे ना उतने ही हाइड्रोजन होंगे, बस बात वहीं खत्म हो गई, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड में आता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं वो हमारे सैचुरेटेड हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे सारे अनसैचुरेटेड है। चाहे अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा ना, वो भी अनसैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ही सैचुरेटेड होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में इथीन लेते हैं। देखो इथीन लिया, इथीन लिख देते हैं, और इसमें एल्केन्स में एन लगता है, एल्कीन्स में इन लगता है, जैसे इथीन हो गया, ठीक है। ऐसे भी IUPAC नेमिंग में सब कुछ क्लियर होगा, अभी बस ये एग्जांपल के लिए देख लो। एल्केन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जितने कार्बन उससे डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। एल्कीन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाली, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, बस। और अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर एल्काइन देखते हैं, फिर जरा IUPAC नेमिंग पे आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कीन्स यानी एल्कीन मतलब इथ है ना, इथ का मतलब 2 कार्बन होता है, यहाँ से भी समझ लो। अभी मैं इथीन लेके ही चलूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर होता रहे, ठीक है। तो ये है हमारे पास डबल, ठीक है, 2 कार्बन ले लिए, इथ है, डबल बॉन्ड लगाना है बीच में, क्योंकि इन हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन बोले इन्होंने, कितने हाइड्रोजन बोले, बस इसका डबल, 2 ज़्यादा, ठीक है। तो 1 2 1 2, और चेक कर लो कि कार्बन के, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों पूरे हैं कि नहीं। देखो इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4, इसकी बात करें 1 2 3 4, मतलब ये एक कार्बन 2 तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको इथीन बोलते हैं। और इसमें क्या है, मतलब हमारा मैग्नीशियम लगता है एक तरीके से, या मैकेनिज्म लगता है, बस जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, ठीक है। अगला देखो एल्कीन्स, नहीं एल्काइंस, एल्काइंस जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एल्काइंस। अब एल्काइंस की बात करें तो यहीं पे तुम्हें पता ही है, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, अब मैं बता ही दिया अभी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है हमेशा, ट्रिपल बॉन्ड। और इसी का ये देखो मैकेनिज्म, तो क्या बनेगा, इसमें रहता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जैसे इसमें क्या था, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा, जितने कार्बन उसके डबल, और जितने कार्बन उसके डबल के हाइड्रोजन के 2 कम, यानी कि अगर 10 कार्बन है तो 20 से 2 18 हाइड्रोजन, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी अनसैचुरेटेड में ही आते हैं, क्योंकि सिंगल वाला सिर्फ सैचुरेटेड, बाकी दोनों अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। अभी मैं सिर्फ इथेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि इतना तुम याद रखो कि इथ का मतलब 2 कार्बन, बाकी हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर से इथ का ही एग्जांपल लेंगे, इथाइन, क्योंकि अभी तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि 2 कार्बन वाले को इथ बोलते हैं, ठीक है। तो इथाइन, जैसे एल्काइन है तो आइन लगता है, बस इसके पीछे इन है तो इन, एल्केन है तो एन, ठीक है। अभी इथ से समझ आ गया होगा, 2 कार्बन है तो कितना ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, 3 तो इस कार्बन ने इसके साथ बना दिया, तो एक ही जगह बची बस, ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जितने देखो इसमें कार्बन कितने हैं इसमें, CN यानी 2 कार्बन है, इसका डबल कर दो हाइड्रोजन का, डबल कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, उससे 2 कम कर दो तो 2 ही हो जाएंगे, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, 1 2 3 इसके साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 1 इस हाइड्रोजन के साथ, जितने भी होते हैं ना वो सब अपने 4-4 बॉन्ड पूरे करते हैं। जैसे कि इसी में देख लो, इसमें ये कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे कर रखे हैं, 1 2 3 4, एक दूसरे कार्बन के साथ, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। इसकी बात करें, ये सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, अगले 2 दूसरे कार्बन के साथ। इसकी बात करें तो 3 कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ। तो ये बेसिकली एल्कीन्स, एल्केन और एल्काइन होते हैं, ठीक है। इसमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इथ कहाँ से। अब हम इसी पे ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इथाइन, मतलब इथाइन क्या, इथेन मीथेन वगैरह, ये सारे एकदम तुम्हें लाइन से लिखवा दूंगा मैं, फिर उस हिसाब से तुम्हें रिवाइज करना है ये, क्योंकि करते करते बहुत ईजी है, याद ही हो जाते हैं बिल्कुल, इतनी बार रिपीट होंगे। आगे 10th में होंगे, अभी 11th-12th में और ज़्यादा रिपीटेशन होती रहेगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाते हैं। 11th-12th भी क्या, बस 10 ही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यही है वो जो तुम्हें बताएगा कि इथेन किसे कहते हैं, मीथेन, ब्यूटेन वगैरह, वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं नाम को। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो IUPAC का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि मतलब एक तरीके से उन्होंने यूनियन बनाई, मतलब कई सारे केमिस्ट्री जिनको आती है उन सबको उन्होंने यूनियन बनाई थी कि किस तरीके से इनकी नेमिंग करनी है। तो बिल्कुल एक मैकेनिज्म है अच्छे से याद करने के लिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्बन्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका प्रीफिक्स,
ये, ठीक है। सबसे पहले देखो कि जिसमें एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिथ। जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसको मैंने तुम्हें बताए रखा है अभी, उसको इथ बोलते हैं। 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेक। ये, ठीक है। ये तो है प्रीफिक्स कि कार्बन को काउंट करो, बता दो कि मतलब जैसे 6 कार्बन है तो हेक्स, स्टार्टिंग का वर्ड तो मिल गया प्रीफिक्स, ठीक है। अब हेक्स के बाद हेक्सीन लगाना है, हेक्सेन लगाना है, वो किस तरीके से, तो उसका सफिक्स का भी देख लेते हैं। मतलब अभी बस तुम्हें यही याद रखना है, ये बहुत ईजी रहता है सिस्टम, एक बार ये याद कर लो काम खत्म, ठीक है। दूसरा देखो कि फंक्शनल ग्रुप कैसे लगाएं अब आगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि हमें जस्टिफाई करना है अपने सफिक्स के आगे प्रीफिक्स किस तरीके का लगेगा। देखो फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो अगर तो है सिंगल बॉन्ड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या लगता है हमारा, ये है हमारा सफिक्स इसमें, ठीक है, तो लगता है एन। अगर है डबल बॉन्ड तो क्या लगेगा, इन। अगर है ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लगेगा, आइन। बस ये है तुम्हारा बेसिक कि हाइड्रोकार्बन से तुम इतना मैनेज कर लोगे। अल्कोहल, फिनोल वगैरह अभी तो तुम नहीं कर पाओगे, फिनोल तो ज़्यादा आगे का बोल दिया मैंने, लेकिन ये इतना है कि इससे तुम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग तो बड़ी आराम से कर सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो। अगर मान लो कार्बन में लगा दूं 10 तब भी तो नाम पता ही है, कार्बन लगा दूं 7 तब भी नाम पता ही है, और पीछे वो उसके देख लो डबल बॉन्ड है कहीं पे तो इन लगा दो, वरना सिंपल छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, अब थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कई सारे ना, तब तुम्हारी क्लियरेशन बढ़ती जाएगी। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, जैसे एक ये है, ये क्या है, इसको देख के हमें बताना पड़ेगा। देखो कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन, वैसे मैंने थोड़ा मुश्किल कर दिया इसको तुम्हारे लिए, मैंने बॉन्ड ही नहीं दिखाया यहाँ पे, चलो बॉन्ड भी दिखाई देते हैं। हाँ, वरना बिना बॉन्ड के भी मैं इसको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड है हर जगह, ठीक है, वो भी पता चलेगा कि क्यों सिंगल बॉन्ड है, अभी हम उसको भी एल्केन के वो फॉर्मूला था ना उससे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड का एक ऐसा कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट, ठीक है, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, एन, पेंटेन। इस तरीके से नामकरण हो जाता है, सिंपल। अब ये क्यों पेंटेन है, मैंने कहा था ना वो बॉन्ड नहीं लगाया, तब बिना बॉन्ड के पता कैसे चलता है। वैसे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे लगाना ही पड़ता है, लेकिन देखो कैसे पता चला कि मतलब ये पेंटेन ही है, सिंगल बॉन्ड है। क्यों, अगर मैं इन सबको हटा भी दूं एग्जांपल के लिए, कि मान लो मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दिए, तब एक वो फॉर्मूला नहीं था हमारे पास कार्बन वाला, कार्बन काउंट करो कितने, C5 है, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 और 6 और 6 12, यानी कि कितने, हमारे कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा तो एल्केन में आता है वो, ठीक है, डबल से 2 ज़्यादा एल्केन, क्योंकि देखो 5 2 10 प्लस 2, ठीक है, वो हमें वैसे ही पता चल जाता है, ठीक है। अब वो मतलब बॉन्ड वगैरह बना के दिखा दूंगा तुम्हें, ताकि थोड़ा अभी इतना मतलब डीप में ना जाओ तुम, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या नाम बनेगा, बस हमें नाम देखना है इसका, क्या नाम बनेगा, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे होता है ट्विस्ट, ज़्यादा भी नहीं है। देखो अगर ये डबल बॉन्ड जो है ये लगे कहीं पे लास्ट में, यहाँ पे या वहाँ पे, जैसे हम मैथ्स पे पढ़ते हैं ना कि 1 को हम शो नहीं करते, जैसे कि 1x को हम सिर्फ x लिखते हैं ना, तो वहाँ पे तो हमें शो नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी 2x आ गया 3x आ गया तो हमें 2 लगाना पड़ता है पीछे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, जैसे ये हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसमें एक होती है काउंटिंग करके हमें इसकी नेमिंग करनी होती है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड पे है, चाहे यहाँ से काउंट कर लो इस तरफ से 1 2 पे ही आ रहा है दोनों जगह से, तो 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ब्यूट डैश 2 डैश इन, ब्यूट 2 इन। अगर मान लो ये कहीं यहाँ पे होता लास्ट में 1 पे ही आ जाता, जैसे मान लो यहाँ लास्ट में है, अगर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे है डबल बॉन्ड, मेरे को काउंटिंग, अब हमें जहाँ से छोटा रास्ता पड़ता है वहीं से काउंट शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से करने लगूँ मैं 1 2 और 3, थर्ड पे आ रहा है तो ये 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 पे ही आ रहा है तो वो छोटा रास्ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें 1 पे आ रहा है, पर 1 को तो हम कभी शो नहीं करते एक्स में भी, सीधा एक्स लिखते हैं, तब हम सीधा ब्यूटीन लिख देते। लेकिन अगर मान लो कभी बीच में आता है कहीं पे भी ना, तब हमें इसका 1 2 3 सब लिखना पड़ता है। अभी तो बीच में ही आ रहा है, ठीक है, तो बीच में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, नंबर 2 पे, इस तरफ से भी इस तरफ से भी,
तो हम क्या बोला, ब्यूट टू इन। थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ, जिसमें देखो जैसे CH3 CH2 CH2 नहीं, एक डबल बॉन्ड यही लगा देते हैं, डबल बॉन्ड CH और CH2 CH2 CH3, ये इस तरीके का ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसकी भी नेमिंग करते हैं, डबल बॉन्ड है, इन आएगा, गारंटी है, ठीक है। कार्बन गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, हेक्स यहाँ पे लिख देंगे हम हेक्स। अब डबल बॉन्ड लास्ट में तो नहीं है ना, इधर लास्ट में ना उधर लास्ट में, फिर मतलब फिर से कहीं पे इन मतलब 2 3 तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे आ रहा है और यहाँ से 1 और 2 पे आ रहा है, तो कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से रास्ता कम पड़े, तो 2 हेक्स 2 इन, ठीक है। और अगर मान लो ये कहीं यहीं पे पहले पे ही आ जाए तो सीधा हेक्सीन लिख दो। जैसे नॉर्मल हम एल्कीन में मैंने इथीन लिखा था ना, इथीन में क्यों लिखा मैंने इथीन, तुमने ध्यान दिया होगा, वो एग्जांपल भी था हमारा एक इथीन का। अब देखो ध्यान से समझो, उसमें इथ 2 इन क्यों नहीं लगाया, 1 इन क्यों नहीं लगाया, ये देखो ये था वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो इधर से भी पहले पे इधर से भी पहले पे, वो रीजन था। जहाँ पे पहले पे आ जाए ना वहाँ पे ये 2 इन वगैरह शो नहीं करना पड़ता। ऐसे कि मान लो यहाँ पे बहुत लंबी चेन है और यहाँ पे काउंट करने पे ज़्यादा हो रहे थे तो हम यहाँ से करते अगर, तो यहाँ पे 4 लगाता था, हेक्स 4 इन, पर यहाँ से छोटा रास्ता पड़ गया तो हमने यहीं से कर दिया। एक आधा उसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल एल्काइन का, जैसे कि CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3 यहीं पे कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे इसका नामकरण करो। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, यहाँ से 2 पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 और 3 पे आ रहा है, तो हम यहाँ से कर देंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब एक सिंपल का ही करके दिखाता हूँ जिसमें ये ना लगाना पड़े, सीधा ये 2 3 ना लगाना पड़े, वैसे सब में 2 ही लिया है मैंने, कोई बात नहीं। चलो एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे कि CH चलो हाँ चलो ऐसे ही कर देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, बीच में, यहाँ से भी पहले पे वहाँ से भी पहले पे, कुछ नहीं करना, इथ, क्योंकि 2 कार्बन है और दोनों जगह से पहले पे है तो फर्स्ट को हम शो नहीं करते, 1 नहीं लगाते हम, ठीक है। तो इधर सीधा इथाइन लिख सकते हैं हम लोग, इथाइन। तो बेसिकली ये है छोटा सा तरीका, इसको देखो इनको देखो, नामकरण कर दो, बस। ये हाइड्रोकार्बन को ना इजीली सोल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सिंपल हाइड्रोकार्बन की नेमिंग किस तरीके से करी जाती है। अब हम देखेंगे कि एक ब्रांच चेन होती है, मतलब ब्रांच बनी, जैसे यहाँ को जा रही तो आधी लाइन वहाँ को चलेगी, ईजी है, ज़्यादा डरने की बात नहीं, ठीक है। अब उन पे आते हैं हाइड्रोकार्बन के अपने अगले टॉपिक पे, ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन में देखो सबसे पहले तो वही थोड़े बहुत रूल है, ठीक है, उनको समझ लो, छोटे से 3 नियम है, बस वो देख लो। सबसे पहले क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबसे लंबी चेन को ही सेलेक्ट करना है। दूसरा कि दे आर एल्काइल ग्रुप्स एंड प्रीफिक्स में लगेंगे उनके, कि मतलब जो भी वो ग्रुप्स होंगे ना उनके साथ, जैसे मीथेन लगाओ तो उसको मिथाइल बोलेंगे, इथेन लगाओ तो इथाइल बोलेंगे, ठीक है। मतलब आइल जो है एक तरीके से वो उनके लास्ट में लगेगा, उनका सफिक्स बन जाएगा जो आइल वर्ड है, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल बोल देंगे, ठीक है। और अगला क्या है कि ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे अभी हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं कई सारे तरीके के, एल्कीन एल्कीन वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे मान लो कि एक मेरे पास हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH2 CH2, या फिर CH कर देते हैं, CH2 और CH3 और CH3। अब देखो ये जो है एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है कि ये तो हाइड्रोकार्बन की चेन थी, इसके नीचे एक अलग सी ब्रांच बन गई है। इस एक एग्जांपल से तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी ऊपर की। देखो इसमें क्या है कि एक ही हाइड्रोकार्बन की एक अलग चेन है। पहला बोला है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी चेन चुनो, या तो मैं इसको ऐसे रख दूं या तो इसको ऐसे करके एक चेन बना लूं, क्योंकि दोनों में ही ऐसे करेंगे तो भी एक्स्ट्रा बाहर रह रहा है, ऐसे करेंगे तो भी वो दोनों एक्स्ट्रा बाहर रह रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, इस अगर सीधा करेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर है। इस तरीके से करें 1 2 3 4 5, यानी ये वाली चेन तो छोटी है, हमें सबसे बड़ी चेन चुननी है। तो ये हो गया कितना, ये है हमारे पास 6 कार्बन, यानी कि हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये है मीथेन, और हमने जो भी बोला कि ब्रांच में जो भी ग्रुप आएगा उसमें एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तो मीथेन का बन जाएगा मिथाइल। और कहाँ पे यूज करना है, प्रीफिक्स में सबसे पहले यूज करना है। मिथाइल कहाँ पे है, देखो यहाँ से काउंट करो, और ये भी क्या बोला है सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, आराम से समझो। यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ पे थर्ड कार्बन के साथ है, यहाँ पे यहाँ से देखो 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे फोर्थ कार्बन के साथ है।
तो हमें कौन सा चाहिए होगा, हम लेंगे इस थर्ड वाले के साथ, ठीक है। थर्ड कार्बन के साथ तो 3, देखो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ इसका 3, नंबर के बाद डैश लगता है, ठीक है, नंबर और वर्ड सिर्फ अल्फाबेट्स के बीच में। 3 मिथाइल, मिथाइल क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला उसमें एल्काइल लग जाता है, ये एल्काइल ग्रुप है, उसको प्रीफिक्स में आइल लगाते हैं, तो 3 मतलब 3 पे एक मिथाइल है। और कौन सी चेन है, ये है हमारे पास 6 कार्बन की चेन है ना, हाँ, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। यानी इसका मतलब पता है क्या है कि एक हेक्सेन है, उसके नंबर 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हेक्सेन है, उसके नंबर 3 पे एक मिथाइल यानी मीथेन ग्रुप लगा है, बस ये देखना होता है। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, काउंटिंग करना सिखा दिया था कि कहाँ से बॉन्ड गिनते हैं या फिर कहाँ जहाँ से कम होता है वहीं से लेते हैं। एक तरीके से 4 यहाँ से आ रहे थे, 3 यहाँ से, हमने 3 ले ली, ठीक है। एक मीथेन बाहर लगा हुआ है तो मिथाइल बोल दिया क्योंकि आइल लगता है ग्रुप प्रीफिक्स में उसके, ठीक है। और हेलो, ये जो हेक्सेन है हमारा, ये वाला टोटल हेक्सेन लास्ट में चेन बता दी कि हमारे पास कौन सी चेन है। एग्जाम्पल देखो एक दो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, या फिर CH कर देते हैं इसको, C2H5, अभी चलो C2H5 नहीं लिखते हैं, चलो लिख ही दिया आप तो, C2H5 और CH3। अब देखो ये एक चेन है, इसको भी काउंट करो। पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें चुननी है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि C2H5 का मतलब क्या होता है, C2H5 का मतलब है एक CH3 और एक CH2 मिलके, क्योंकि देखो CH3 CH2 मिलके कितने, 2 होते हैं कार्बन और 5 होते हैं हाइड्रोजन, वही लिखा हुआ है मैंने। तो यानी कि यहाँ से 2 है, ये एक तरीके से C2H5 को हम CH2 CH3 की तरीके बोल सकते हैं, मतलब 2 कार्बन और है नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 हैं इस तरफ, तो कौन सी चेन चुननी पड़ेगी हमें, ये वाली, ठीक है। अब चेन चुन लो, 6 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन तो फिर से लग गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास हेक्सेन। एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन वाली चेन चुनी हमने। अब देखो ये कितने नंबर पे है अटैच, यहाँ पे ये बिल्कुल ही सेम एग्जांपल हो गया क्या, चलो कोई नहीं। ये कितने नंबर पे अटैच है, देखो इस तरफ से देखेंगे तो 1 2 3 4, चौथे वाले पे अटैच है। इस तरफ से देखेंगे ना तो C2H5 का क्या मतलब है, 1 2, इसको मैं चाहूँ देखो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 2 यानी 1 2 3, 3 पे है, यहाँ पे ये क्या है, मीथेन। इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए यार यहाँ पे कुछ कर देना, पर फिर वो चेन में गड़बड़ हो जाएगी, चलो ठीक है। तो ये नंबर 3 पे एक मीथेन लगा हुआ है, तो यार फिर से सेम वही नाम बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन, बिल्कुल ही सेम हो गया। तो कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं, इस बार अलग एग्जांपल बनाते हैं थोड़े। एक और एग्जांपल देखो, जैसे CH2, CH3 आएगा पहले, CH3 CH2 और CH, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH2 C2H5 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ गया C2H5। हाँ, इसका नाम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी चेन चुनते हैं, सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी हमारी, ये देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, C2H5 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो ये वाली चेन हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली, ठीक है। नाम यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसका। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 6 कार्बन है, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हेक्सेन हो गया, हर बार हेक्सेन ही बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार साइड में अलग है। ये हो गया हेक्सेन हमारे पास, इधर हेक्सेन। और अब देखो ये जो इसको चुना है हमने, तो ये वाला हिस्सा हमारा बाहरी है, ठीक है। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, मतलब लिखना तो पहले ही है वैसे भी, लेकिन कितने पे, 1 2 3, 3 यहाँ से, ये 3 पे अटैच है इस तरीके से। और इधर से देखो 1 2 3, ये 2 इसलिए बोला C2H5 है, 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे है, तो हम इससे इस तरीके से लेंगे तो 3। अब 3 पे लगा क्या हुआ है, ये C2H5, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन यानी इथाइल बोलेंगे, आइल लगता है ना हमेशा। तो कितने पे, यहाँ से 3 और डैश लगता है नंबर के बाद, और इथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, इसी को बोलते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब ब्रांच में लगे होंगे इधर उधर से अलग अलग तरीके से, उसी को देखना होता है और बस उसकी नेमिंग कर देनी होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो एक सिंपल सा ही करते हैं, CH3 CH, यहाँ पे आ गया C3H7 और यहाँ पे आ गया CH3। अब देखो इसमें CH3 क्यों कर दिया बार बार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
इसी को देख लो, इसमें कितने कार्बन है, चेन चुनो सबसे पहले 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 C3 है, C3H7 का मतलब प्रोपेन, C3 इतना याद रखना। तो 3 कार्बन है। इस साइड कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये वाली चेन हमारी सबसे मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब ये वाली चेन अगर मैक्सिमम है, ठीक है, तो काउंट करो, तो इसमें कितने 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इन। ये तो हमारा बाहर का हो गया इधर का जो हमारा सफिक्स है। अब स्टार्टिंग में देखो ये जो मीथेन लगा हुआ है, अगर ये चेन चुनी है तो ये एक्स्ट्रा है फिर। ठीक है, ये जो मीथेन लगा हुआ है ये कितने पे, इस तरफ से 1 2 पे आ रहा है और इस तरफ से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 2 से करेंगे तो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, बस ये था। ये हमारे हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन वाला हिस्सा तुम्हारा एक तरीके से एग्जांपल में कंप्लीट कर दिया मैंने। अब और देखते हैं, तो ब्रांच चेन में एक और होता है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक, साइकिल मतलब साइकिल की तरह ही होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या होता है कि कार्बन जो है ना वो घूम फिर के खुद से ही बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनते हैं, देखो सबसे पहले तो जैसे पहले इसका वो भी लिख लेते हैं मैकेनिज्म। तो इसमें जो प्रीफिक्स लगता है हमारा, यानी कि जैसे इसमें प्रीफिक्स 2 मिथाइल वगैरह लग रहा था ना आगे, जैसे ये हेक्सेन वगैरह, वो एक तरीके का उसका प्रीफिक्स है। अगर सिर्फ ये ब्रांच चेन ना हो तो ये हेक्स प्रीफिक्स है, एन सफिक्स है हमारा। तो प्रीफिक्स इसमें क्या लगता है, वो लगता है हमारा साइक्लो पहले लगाना पड़ेगा चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अब देखो इसमें एक आध एग्जांपल देखो, जैसे सी एक ये कंपाउंड बन गया, ये घूम फिर के ना 4 सी है और घूम फिर के वापस अटैच हो गए, यानी कि इन्होंने एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर लिया कि एक चेन गोल गोल बना दी। यहाँ से हम काउंट ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो यहाँ पे मैं मीथेन लगा दूँ, अब मैं इसको काउंट कर सकता हूँ क्या कि ये कौन से पे है, यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये वाले होते हैं हमारे साइक्लिक। ठीक है, इसे मीथेन के साथ भी नाम इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, इसका नाम बन जाएगा क्या, ये हो गया साइक्लो, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन, साइकिल है तो सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो, 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये इस तरीके का बॉन्ड है, इस तरीके का। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि ये कार्बन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है। देखो जैसे यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 और 2, तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, वो हम शो नहीं कर रहे हैं लेकिन होंगे। ऐसा नहीं कार्बन कभी 4 बॉन्ड ना पूरे करे अपने, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करता है। ठीक है, जैसे इस कार्बन ने इसके साथ 2 बनाए, इसके साथ 1 बनाया तो 1 रह रहा है, इस कार्बन ने 2 ही बनाए तो 2 रह रहे हैं अभी, वो हिसाब पूरा रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये है, ये एक फिर से एक साइक्लिक पैटर्न बन गया, यानी कि साइक्लो तो आएगा ही, ये हो गया हमारा साइक्लो। अब कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप डबल बॉन्ड है तो इन। अब इसमें शो नहीं किया मैंने कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि नंबर तो काउंट ही नहीं कर सकते कि यहाँ से काउंट करना शुरू करें, यहाँ से पता ही नहीं कौन से नंबर पे है, इसलिए सीधा साइक्लोप्रोपेन, कोई भी डैश 2 इन करके कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साइक्लो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक स्पेशल हाइड्रोकार्बन है जो 11th-12th में बहुत पढ़ने को मिलेगा तुम्हें, जिसको कहा जाता है बेंजीन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन, ये भी साइक्लिक पैटर्न है, ये होता है हमारा C6H6, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये एक तरीके का साइक्लोहेक्सेन का पैटर्न है, मतलब एक हेक्सेन यानी कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे हेक्सेन हमने लिखा है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन मतलब इस तरीके का पैटर्न बनता है इसका, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आता है, फिर एक डबल बॉन्ड आता है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आता है, फिर एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसकी एक अलग ही होगा। जैसे इनके लिए एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप में हम ये सब पढ़ रहे हैं, इसके लिए एराइल ग्रुप होगा। एराइल मतलब फिनोल, अलग आएंगी चीज़ें कई सारी। ठीक है, वो तुम्हें 11th-12th में पढ़ने को मिलेंगे, और एक एक सबके साथ एच लगा हुआ है। यहाँ पे बोला है C6 और HB6, ये एच, ये इसका एच और ये इसका एच। ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको साफ साफ ऐसे सीधे तरीके से बनाना हो तो ऐसे बनता है ये, ऐसे। वो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे, और बाकी एक एक एच लगा देना हर जगह। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन और साथ साथ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक स्पेशल जो बेंजीन है वो भी बता दिया कैसे स्पेशल है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक डबल आता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल बॉन्ड, मतलब काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। और साथ में इसका नाम क्या बनेगा, नाम तुम यहाँ से बता ही सकते हो। 6 कार्बन है, साइक्लो मतलब पहले तो साइक्लिक पैटर्न है, गोल घूम के वापस आ रहा है। ठीक है, तो साइक्लो हेक्स डबल बॉन्ड है तो इन, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग कहीं पे भी, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसका नाम, साइक्लो
हेक्सीन, बस। ठीक है।